नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिड टर्म मैक्स टर्म वैसे आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से बताऊंगा मिड टर्म मैक्स टर्म क्या होता है। उसके बाद मैं सोप और पोस्ट फॉर्म के बारे में बताऊंगा, है ना। फिर मैं आपको कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, मिनिमल फॉर्म क्या होती है ये बताऊंगा, और एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको देने वाला हूँ, है ना। फिर उसके बाद मैं लास्ट में एक कंक्लूजन निकालूंगा सारी चीज़ों का, जो आपके कंसेप्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि ये जो आपका मिड टर्म्स होते हैं, मैक्स टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। पहले मैं बाइनरी नंबर लिख ले रहा हूँ, 0 से लेके मैं 3 डिजिट बाइनरी नंबर लिख ले रहा हूँ, और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो 0 0 0, ओके, है ना। ये मान लो ये यहाँ पर जो है आपका x3, इस नंबर को मैं x2 बोल देता हूँ, इसको x1 बोल देता हूँ, इसको x0 बोल देता हूँ, है ना। इनको वेरिएबल मान लेता हूँ। 1 को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे हम, 0 0 1 करके करेंगे। 2 को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग दोस्त, 2 को 0 1 0 करके रिप्रेजेंट करेंगे। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, आप 0 1 1 करेंगे। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 0 करेंगे। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 1 करेंगे। 6 के लिए 1 1 0 करेंगे, एंड 7 के लिए आप 1 1 1 करेंगे। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दोस्तों मिड टर्म्स क्या होता है, मिड टर्म्स एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर आपकी जो मिड टर्म्स होती हैं, है ना, जैसे आपका जो मिड टर्म्स होती हैं, मिड टर्म्स को मैं छोटे एम से लिख दे रहा हूँ। वहाँ पर क्या होगा, आपको जो है वेरिएबल को x को यूज़ करेंगे आप 1 के लिए, x बार को यूज़ करते हैं आप 0 के लिए, ठीक है ना। मैक्स टर्म को कैपिटल M से यहाँ लिख देता हूँ। वहाँ पर आप x बार को 1 के लिए यूज़ करते हो, ठीक है ना, और x को आप 0 के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो मिड टर्म्स में 0 0 0 है, तो इनको क्या है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में x बार, है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x2 x1, है ना, x0, है ना, इनकी बार की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या एंड के साथ के हैं, है ना, एंडिंग हो रही है सारे वेरिएबल्स की। इसको कैसे लिखोगे, x2 बार x1 बार x0, ठीक है। यहाँ पर इसको बोलोगे आप m1, है ना, इसको बोलोगे आप m2, ठीक है, माफ़ करना, इसको m0 बोलते हैं हम लोग, m0, दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, दिस इज m4, दिस इज m5, दिस इज m6, दिस इज m7, है ना। उसी तरह मिड टर्म्स को करेंगे। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 को कैसे लिखोगे, x बार x2 बार x1, है ना। यहाँ पर जो है x1 यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पर x0 बार, है ना। इनको ABC वेरिएबल भी कर सकते हो, मैंने आपका कुछ भी कर लो, ठीक है ना। x2 बार x1 x0, ओके, दिस इज x2 x1 बार x0 बार, ठीक है। यहाँ पर x2 x1 बार x0, ठीक है। यहाँ पर x2 x1 x0 बार, ठीक है, x2 x1 x0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं मैक्स टर्म की तरफ कि मैक्स टर्म क्या होती है। मैक्स टर्म को जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह का होगा, बार को आप 1 से रिप्रेजेंट करोगे और x को 0 से करोगे, और इसको क्या है, यहाँ पर तुम और इनके साथ और के साथ लिखोगे। यहाँ पर जो टर्म्स है, तो जो ये होगा m1, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, m0, इसको किस तरह लिखोगे, x2 प्लस x1 प्लस x0, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m1 को किस तरह लिखोगे, यहाँ पर x2 प्लस x1 प्लस यहाँ पर क्या हो गया x3 x0 बार, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, m2 को किस तरह लिखो, m2 m3 में एक साथ लिख लेता हूँ, m4 m5 m6 और m7, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। m2 को किस तरह लिखोगे आप लोग, यहाँ पर x2 प्लस x1 बार प्लस x0, ठीक है। m3 को कैसे लिखोगे, x2 प्लस x1 बार प्लस x0 बार, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो आपको ध्यान देना है इस चीज़ को, जहाँ पर 0 है यहाँ पर मेरा बार नहीं है, ठीक है ना, और जहाँ पे 1 है वहाँ पे मेरा बार है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक इसी तरह अब यहाँ पर x4 के लिए आएगा। 4 में क्या होगा दोस्त, आपका 1 0 0 है, तो x2 बार प्लस, है ना, माफ़ कीजिएगा 3 का था, 0 1 1, इसका x2 रहेगा, इसका x2, ठीक है, सॉरी x2 बार प्लस, ओके, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्त। यहाँ पर जो है आपका x 0 0 1 था, तो दिस इज x2, और 1 की जगह x1 बार एंड x2 बार x0 बार, ठीक है। m4 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका x बार
x2 बार प्लस x1 प्लस x0। 5 की जगह क्या आ जाएगा, x2 बार प्लस x1 प्लस x0 बार। ठीक है, x6 की जगह है x2 बार प्लस x1 बार प्लस x0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बार प्लस x2 बार x1 बार प्लस x0 बार। ओके, तो ये तो आप बनाना सीख गए होंगे, है ना। मिन टर्म और मैक्स टर्म्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है सोप और पोज फॉर्म। ओके, सोप को बोलते हैं दोस्तों सम ऑफ मिन टर्म्स, ठीक है, मिन टर्म। ओके, तो अगर मैं सपोज करो सम ऑफ मिन टर्म्स को, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे मेरे सम ऑफ मिन टर्म्स से एक फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन क्या लिख रहा हूँ कि इनमें से किन्हीं जो आपकी जितनी भी ये थी मिन टर्म्स थी, इनमें से कोई मैं मिन टर्म उठा लेता हूँ। सपोज करो मैं 0, 2, 3 ये उठा लिया मैंने, ठीक है ना। ये 2 मिन टर्म्स उठा लिए और इनका मान के एक फंक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको क्या लिया था, 0, 0, 2, 3 बनाया था। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं लिख रहा हूँ समेशन साइन के साथ m लिख के, ठीक है ना। इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं 0, 2, 3, है ना, इस तरह। लेकिन आप यूजुअली इसको पाओगे, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। और इसको इस तरह भी लिख सकते हो, फंक्शन को वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। कई बार तो हम आपको जो है यहाँ पर जो है आप फंक्शन के साथ वेरिएबल भी मेंशन कर देते हो, कितने वेरिएबल है, ठीक है ना। मैं ABC की फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ABC की फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, तो 0 क्या होगा, A बार, B बार, C बार, ठीक है, प्लस 2 क्या होता है 0, 1, 0 यानी A बार, B, C बार, ठीक है, प्लस 3 क्या होता है 0, 1, 1 A बार, B, C, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्त, ये रिप्रेजेंटेशन दोनों है, इनमें से कोई एक आपका जो है यहाँ पे, ये एक रिप्रेजेंटेशन ये है सोप फॉर्म का और एक रिप्रेजेंटेशन ये वाला है ना। दोनों सेम ही चीज़ है ना। ये 0 है, ये आपका 2 है, ये 3 है, और इसको लिखते हैं सिग्मा m के साथ, छोटा m लिखा होता है। ये क्या है, ये जो आपने लिखी है ना, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे देखो ये ABC 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक उसी तरह पोस्ट में क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, है ना, मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, है ना, मैक्स टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जैसे सपोज करो आपको जो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, फंक्शन y लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। फंक्शन y लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर फंक्शन y नहीं, मैं इसको f ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इस तरफ f लिया है। इसको जो फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, हम लोग किस तरह करते हैं, है ना, इसको करते हैं पाई m के साथ, है ना। और मतलब ये पाई लिखा होता है, कैपिटल M होता है, यहाँ पे 0, 2, 3 सेम फंक्शन में लिख रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, है ना। तो इसको जो है यहाँ पर जो है आप जब इस फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है ना, मान लो इसको इसकी टर्म में लिखना है आपको, वेरिएबल्स की A, B, C ये 3 वेरिएबल है, इनकी टर्म्स में यही फंक्शन लिखना है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो यहाँ पे बनाई है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, 0 को क्या लिखोगे, ठीक है ना, 0 में तो 1 होता है, 0, 0, 0, तो इसमें क्या होगा ABC लिखी है ना वेरिएबल, मैंने x नहीं रखे हैं, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, ठीक है। 2 क्या होगा, जो आपका दोस्त 2 है, यहाँ पर 2 क्या होता है 0, 1, 0 होता है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा A प्लस B बार प्लस C। 3 क्या होगा दोस्त, यहाँ पर सॉरी माफ़ करना, यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये और एंडिंग में आएगा, प्रोडक्ट है ना, मिन टर्म्स का मैक्स टर्म्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, A 2 के लिए 0, 1, 0 A बार प्लस B प्लस C बार, और 3 के लिए आ जाएगा 0, 1, 1, तो यानी A प्लस B बार C बार। ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको रियलाइज़ करना सोप फॉर्म को, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट के साथ वो होता है। गेट्स में मैं ऑलरेडी बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता दूं, सोप फॉर्म के लिए मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ पर जो है इनके लिए जो है पोस्ट फॉर्म के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है मिनिमम नंबर ऑफ, मतलब गेट से अगर रियलाइज़ करना हो तो मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स लगते हैं इसे बनाने में, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। साथ ही दोस्त अभी आपको यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें समझानी है। एक तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है,
एक वो बताना है कैनोनिकल फॉर्म क्या है, और दूसरी मुझे बताना है आपको यहाँ पे मिनिमल फॉर्म। तो यूजुअली एक फंक्शन होता है, सपोज करो दिस इज द फंक्शन, है ना, ये एक मैंने लिख दिया a प्लस बी, है ना, दिस इज कंसिडर्ड एज द मिनिमल फॉर्म, मिनिमल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, मिनिमल फॉर्म का मतलब है इसके कुछ वेरिएबल गायब है, ठीक है ना। कैनोनिकल फॉर्म, अब इसी फंक्शन के मैं सारे वेरिएबल्स को लिख देता हूँ, इस फंक्शन को लिख देता हूँ a बार b बार, है ना, प्लस a बार b प्लस ए बी, है ना। सो दैट इज कंसिडर्ड एज द कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में क्या है दोस्त, ये आपके सारे वेरिएबल्स यहाँ पे मौजूद है जो इस फंक्शन के हैं, ठीक है ना। तो एक दोस्तों एक सुपर ट्रिक दे रहा हूँ आपको, बहुत ही काम की है कि मिनिमल से आप कैनोनिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, कन्वर्जन। क्योंकि बहुत सारी जगह आपको ये मिनिमल फॉर्म दी होगी, आपको कैनोनिकल फॉर्म में चाहिए होगा, या कैनोनिकल फॉर्म से तो मिनिमम में लाने के लिए आप के मैप यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ मिनिमल टू कैनोनिकल फॉर्म, है ना। और ये जो है दोस्त यहाँ पर ना एक ये सुपर ट्रिक का यूज़ करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले a बार b ये लिखना जो भी आपके पास गिवन है, जो मिसिंग वेरिएबल है उसकी जगह डैश लगाना, जो मिसिंग वेरिएबल है यहाँ पे इसकी जगह डैश लगाना, लेकिन याद रखिए ऑर्डर इनका चेंज नहीं होना चाहिए। कंडीशन है ऑर्डर मस्ट बी सेम, मतलब यहाँ पर जो है ए बी के अंदर जो है ए की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ए आगे रहेगा, बी पीछे रहेगा, एम एस बी आगे रहेगा, एल एस बी हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है ना। एक की जगह दोस्त 0 रखना, और इसकी जगह जो इसका वेरिएबल है ना, जो डैश है, इसकी जगह जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना, 0 1, इसके 2 ही हो सकते हैं खाली जगह, ठीक है ना। यहाँ पे 0 1, अब बी तो क्या है 1 1 रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली जो चीज़ है, दिस इज कॉल्ड 0, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर कितना हो गया दो, दिस इज कॉल्ड 1 एंड दिस इज कॉल्ड 3 एंड दिस इज 1। तो जो आपका ओवरऑल फंक्शन बना वो क्या बना, है ना, मिड टर्म्स की टर्म में, समेशन ऑफ मिड टर्म्स में अगर लिखोगे इसे, है ना, कितना हुआ 0 1 3, है ना। और जब इसका फंक्शन बनाओगे तो क्या बनेगा, इसका 0 का बनेगा आपका a बार b बार, है ना, 1 का क्या बनेगा a बार b, और 3 का क्या बनेगा a b, ठीक है। अब दोनों चीज़ों को चेक करो, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है ना। दिस इज कंसिडर्ड एज अ सुपर शॉर्टकट, मैं इसे सुपर शॉर्टकट बोलता हूँ, जो मुझे ना केवल इसमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको मिनिमल फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बहुत काम करेगी, स्पेशली मक्स वगैरह में भी ये बहुत काम आएगी बनाने के लिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन डिज़ाइन हुए हैं यहाँ से, तो ये दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने जहन में उतार लीजिएगा, है ना, बहुत ही काम की कंसेप्ट ट्रिक है ये। तो आप देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे वो कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं एक गेट 2018 का क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, दिस इज द गेट 2018 का क्वेश्चन है डिजिटल का, सेम कंसेप्ट से। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि मुझे इसमें ना कि आपको बेहद ज़रूरी एक कंसेप्ट समझाना है ना। कंसेप्ट क्या समझाना है, अभी इन दोनों के बीच में मिड टर्म मैक्स टर्म तो सबको पता होंगे, चांसेस हैं कि आपको ऑलरेडी पता हो ये मिड टर्म मैक्स टर्म सर हैं क्या, है ना। उसके बाद आपको पता होगा सुपर पोस्ट फॉर्म है क्या, लेकिन जो अब मैं बताने वाला हूँ कंसेप्ट वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या हुआ, एक फंक्शन दिया गया है ABC की फॉर्म में, एक फंक्शन दिया गया है बुलियन अलजेब्रा का, 3 वेरिएबल है, उसको सूप फॉर्म में इस तरह लिखा है इन्होंने, SOP, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम जो है। अब ये बोल रहा है कि इसको पोस्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे पोस्ट फॉर्म में, है ना, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज द सम ऑफ मिड टर्म्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, ओके। तो अब यहाँ पर जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए दोस्त हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे, मैं बोलूँगा कभी भी अगर इस तरह की क्वेश्चन आए तो इसको सिंपली पहले सबसे पहले क्या करो, इसको उस फॉर्म में लिख लो, डिजिटल स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, दिस इज 0, दिस इज 0 1 0 2 हो गया, दिस इज 1 0 0, तो कितना हो गया 0 2 4, है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे, चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन के लिए मेरे को फंक्शन क्या दिया हुआ है ABC का, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखूंगा आप दोस्त, है ना, ABC, ठीक है। तो यहाँ पे ये A बार B बार C बार दिया हुआ है, प्लस A बार B C प्लस A B बार C बार, ओके। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्त आपका क्या निकल के आएगा, मिड टर्म्स में 0 0 0 निकल के आएगा, 0 1 0 निकल के आएगा, और 1 0 0 निकल के आएगा, ठीक है ना। ये वाली जो चीज़ है इससे निकाल लोगे,
ठीक है ना, क्योंकि जो मिन टर्म्स होती हैं उनके अंदर जो बार होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली ये क्या निकल के आएगा आपका, जो अभी मैंने निकाला 0 to 4, ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है इसको दोस्त आपको पोस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो पोस्ट फॉर्म होती है ये क्या है, सोप फॉर्म। ठीक है ना, जो आपने निकाली है पोस्ट फॉर्म में निकालने के लिए क्या होगा, जो भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं 3 वेरिएबल में कितने होंगे, 2⁻³ -1। ठीक है ना, आपके पास 7 होंगे, तो ये जो आपके पास टोटल वो होंगे यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होंगे, माफ़ कीजिएगा, ये आपके पास कितने होंगे, जो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 2⁻³ यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो यानी 0 से लेके 7 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 है ना, 5 6 7। तो जो इसके अंदर ऑलरेडी हैं उन्हें छोड़ के जो बचे हुए होते हैं वो होते हैं मैक्स टर्म्स, है ना। तो कोई भी फंक्शन मिन टर्म प्लस मिन टर्म्स और मैक्स टर्म की फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर मिन टर्म वाली टर्म्स हैं तो वो जो है इस तरह लिखी जाएंगी, है ना, और मैक्स टर्म वाली टर्म्स हैं जो बची हुई इसके अलावा टर्म्स बचती है, दैट इज मैक्स टर्म। ओके, तो पोस्ट फॉर्म निकालने के लिए दोस्त क्या करोगे, आप इसी फंक्शन को, है ना, इसके अंदर क्या है, मैं ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स पे चले जाओगे, है ना, और यहाँ पे करने के लिए क्या करोगे, आपका क्या बचा, 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 2 तो रहा ही नहीं क्योंकि 0 और 2 है, यहाँ पे 1 3 4 5 भी हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब इसको करोगे πm करके मैक्स टर्म्स की टर्म्स में, तो दिस इज गोइंग टू बी 0 0 0 1, दिस इज गोइंग टू बी 3 का क्या है आपका 0 0, 3 का क्या है आपका 0 1 1, 5 का कितना है 1 0 1, 6 का कितना है 1 1 0, 7 का कितना है 1 1 1। ठीक है, ये आपके टर्म्स आ जाएंगे। अब इसको लिख सकते हो आप इजीली उसकी फॉर्म में, जो 0 0 1 है तो a प्लस b प्लस c बार। ठीक है, 0 1 1 है तो a प्लस b बार प्लस c बार। ओके, है ना, यहाँ पर जो है a बार प्लस b प्लस c बार, है ना, 5 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे क्या बचा, a बार प्लस b बार प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, a बार प्लस b बार प्लस c। ठीक है, ये आपको बचा, और ये कौन सा आंसर है, देखो यहाँ पर देखो क्या आ रहे हैं, तो a बार b प्लस c बार, ये वाली टर्म हो गया। चेक कर रहा हूँ मैं अभी इसको आप ही के सामने, a बार b बार प्लस c बार, उसके बाद a b c बार। ठीक है, ये हो गया a बार b प्लस c बार, एग्जैक्टली a बार b c, a बार b बार c, करेक्ट, ये भी हो गया a बार b बार c बार। ओके, ये हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका c इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका दोस्त, यहाँ पे आंसर कितना हो गया, यहाँ पर आपका आंसर c आ जाता है। ठीक है ना, जो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो इस ऑप्शन के अंदर जो c इज़ द राइट आंसर। ऑलराइट, अब दोस्त आपको अगर ये समझ में आ चुका है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, तो कंक्लूजन की तरफ लेके चलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कंक्लूजन क्या है दोस्त, यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स कंक्लूड करना चाहता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि आपके पास जो टर्म्स मैक्स टर्म में थी उसके अलावा जो बची हुई टर्म्स थी वो क्या थी, आपकी पोस्ट फॉर्म थी। ये सोप फॉर्म गिवन है, जो बची हुई टर्म्स थी वो मैक्स टर्म्स थी, तो ये आपका हो गया पोस्ट फॉर्म। तो जो मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स होती हैं, माफ़ कीजिएगा, पोस्ट एंड सोप फॉर्म, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वन, आई एम रियली सॉरी। ठीक है ना, pose and the soap form, the pose and the soap forms are dual to each other। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे के डुएल होती है। सवाल ये कि सर डुएल क्या है, देखो एक वीडियो मैंने बना दी है कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ डुएल करके, है ना, उसके अंदर जो इसी प्लेलिस्ट में आगे मिल जाएगा तुम्हें, अगर प्लेलिस्ट देख रहे हो 10x क्रैश कोर्स इन बूलियन अलजेब्रा, उसमें आगे मिल जाएगा, मैंने डुएल समझा दिया डुएल क्या होता है। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि सोप और पोज है ये एक दूसरे के डुएल है, दूसरा मिन टर्म एंड मैक्स टर्म्स आर complement to each other, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर लोगों से गलती क्या हो सकती है, वो इस दोनों चीज़ों के मतलब में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। जो मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाए हैं ना दो कंक्लूजन, कि पोस्ट और सोप फॉर्म डुएल है। डुएल का मतलब क्या है कि जो ये वाली टर्म है इसको छोड़ के जो बची हुई टर्म है वो आपकी पोस्ट फॉर्म में है। अगर ये 3 टर्म सोप में है तो ये फंक्शन है ना पोस्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा।
ठीक है, यानी डुअल बोलते हैं इस चीज़ को। और जो मिन टर्म और मैक्स टर्म होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट बोले तो कि आपको इसके ऊपर बार लेना है और वो जो है प्लस को जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और है तो एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे वो चाह रहा था कि आप यही गलती करें। जैसे आप ये गलती करने के लिए जाएंगे, इस पर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा इस पर कॉम्प्लीमेंट लेंगे। जो क्वेश्चन था वो बेसिकली ये चेक कर रहा था आपका। जैसे ही आप बार लेने के लिए जाएंगे तो आपके पास आएगा a प्लस बी प्लस सी, पहला है ना। दूसरा आपके यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लस नहीं आएगा, a प्लस बी प्लस सी। जैसे आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा के इसको खोलेंगे, अभी आगे बताऊंगा डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ सॉरी यहाँ प्लस नहीं एंडिंग में हो जाएगा, तो वो ये निकल के आ जाएगा इसका, इनके ऊपर बार लगा के। तो पहला ऑप्शन ये आपको सही आंसर में मिल जाएगा। इस तरह ये आपसे चाहता था कि आप यहाँ सोप और पोस के फॉर्म टर्म में गलती करो, मिन टर्म और मैक्स टर्म वाला, है ना। तो सिंपली द सम ऑफ प्रोडक्ट जो है, सोप फॉर्म जो है सम ऑफ प्रोडक्ट बोलो, है ना। पोस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम, लिख भी देता हूँ यहाँ, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डुअल होते हैं ये सोप और पोस। और जबकि मिन टर्म और मैक्स टर्म्स होते हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, मिन टर्म्स को ऐड करके एक फंक्शन बनाते हो, पोस में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को, एक दूसरे मैक्स टर्म्स के प्रोडक्ट को लिखते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों जो भी ट्रिक और इससे रिलेटेड नॉलेज हो सकती थी मैंने शेयर की आपसे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके आगे का जो डुअल वाला लेक्चर है वो कंप्लीट करो, ताकि आपको ये समझ में आ सके डुअल क्या है, साथ ही डुअल में सेल्फ डुअल क्या होता है उसका पूरा कंसेप्ट आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अब उसके बाद एक और लेक्चर में जहाँ पे आपको और ज़्यादा चीज़ें बताई जाए। थैंक यू।